जय श्री राम, राम राम, नमस्कार। एजुकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में बिहार शिक्षक बहाली छठे चरण एवं सातवें चरण बिहार टीटी, बिहार एसटीटी के बारे में बात करने वाले हैं। बिहार टीटी, बिहार एसटीटी शिक्षक अर्थों के लिए बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है एवं कुछ जरूरी बातें करने वाले हैं, महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहें, वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो को शुरू करने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। आज का हेडलाइन आप लोग देख रहे होंगे। शिक्षा मंत्री जी, शिक्षा विभाग की ओर से आ रही है बड़ी खबर निकल कर सामने। शिक्षा मंत्री जी का आया फिर से बड़ा बयान। मेरिट लिस्ट और नोट इन मेरिट लिस्ट पर भी, सीधी नियुक्ति पर भी, सातवां चरण शीघ्र शुरू पर भी, बिहार टीटी, सीटीटी, उसके बाद एसटीटी के सभी अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर कही जा सकती है, खुशखबरी कही जा सकती है, सभी में खुशी की लहर। तो इस वीडियो में महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने वाले हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं शिक्षा मंत्री जी की ओर से आ रही है बड़ी खबर पर। तो बड़ी खबर यह है कि बिहार शिक्षक बहाली के छठे चरण के अभ्यर्थियों की बात कर रहे हैं। तो उन लोगों के लिए खुशखबरी है, खुशी की लहर है। उन लोगों में जो भी तय शेड्यूल है, समय है, तो उसी तिथि के अनुसार सभी बहाली की जो भी प्रक्रियाएं हैं पूरी की जाएगी, जिसके लिए अपर मुख्य सचिव जी द्वारा लिखित रूप से स्पष्ट कर दिया गया है और जिस पर पहले भी बात कर चुके हैं। काउंसलिंग की तिथि पर भी बात कर चुके हैं। इसके अलावा बात करें तो इस पर भी बात कर चुके हैं। नियुक्ति पत्र वितरण पर भी क्लास 1 से 8 की बात करें तो आप लोग का नियुक्ति पत्र वितरण की बात करें तो आप लोग समझ सकते हैं 25 फरवरी को मिलने वाला है। एक साथ नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे और कहाँ, तो ये भी स्पष्ट कर दिया गया है, प्रखंड मुख्यालय और जिला मुख्यालय। उसके बाद आगे बात कर लेते हैं। बिहार शिक्षक बहाली की बात कर रहे हैं। माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए छठे चरण में बात करें तो यह भी स्पष्ट कर दिया गया है अपर मुख्य सचिव जी द्वारा, और आप लोग को पता भी होगा 17 फरवरी और 18 फरवरी। तो ये सभी बातें निकल कर सामने आ चुकी है और खुशखबरी कही जा सकती है सभी बिहार शिक्षक अभ्यर्थियों को। तो आप लोग समझ सकते हैं इन बातों को और आप लोग को ये सभी बातें पता भी होगी। तो ये अच्छी खबर है आप लोग के लिए, जो सकारात्मक खबर कहा जा सकता है कि जो भी तय है, शेड्यूल है, तिथि है, इसी पर बहाली होगी। अब आगे बात कर लेते हैं। इससे जो सातवें चरण के अभ्यर्थी हैं उन लोगों के लिए भी खुशी की माहौल है और खुशखबरी कही जा सकती है उन सभी अभ्यर्थियों के लिए सातवें चरण का जो इंतजार कर रहे हैं। कारण यह है कि आप लोग जानते हैं शिक्षा मंत्री जी द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया है कि जैसे ही छठा चरण समाप्त होंगे, सातवां चरण शुरू हो जाएंगे, या फिर बात करें तो सातवां चरण शीघ्र शुरू होंगे। ये सभी बातें शिक्षा मंत्री जी द्वारा स्पष्ट कर दिया गया है। तो इस तरह से खुशखबरी कही जा सकती है सातवें चरण के अभ्यर्थियों के लिए। अब आगे बात कर लेते हैं। शिक्षा मंत्री जी द्वारा मेरिट लिस्ट और नोट इन मेरिट लिस्ट पर फिर से स्पष्ट किया गया है कि सभी क्वालिफाइड हैं, जितने भी हैं, चाहे आप मेरिट लिस्ट में हैं या फिर मेरिट लिस्ट में नहीं भी हैं, तो आप लोग क्वालिफाइड हैं। और ये बातें तो आप लोग रिजल्ट शीट पर भी देख सकते हैं। तो क्वालिफाइड हैं तो आप लोग शिक्षक बनने के लिए योग्य हैं। इस पर कई बार बात कर चुके हैं, पिछले वीडियो में भी बात किए हैं। तो पूरी तरह से योग्य हैं आप लोग शिक्षक बनने के लिए। तो बड़ी खबर कही जा सकती है। सीधी नियुक्ति पर भी बातें निकल कर सामने आई हैं। तो ये बातें हैं जैसे कि बात कर लेते हैं। तो इसके लिए आप लोग समझ सकते हैं, सबसे पहले आप लोग अप्लाई करेंगे। यह बातें शिक्षा मंत्री जी द्वारा स्पष्ट किया गया है कि यह नियुक्ति या नियुक्ति हेतु परीक्षा नहीं है, यह पात्रता परीक्षा है। अर्थात आप लोग समझ सकते हैं एसटीटी का मतलब बताया गया है कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा, और यह पात्रता परीक्षा है, नियुक्ति की परीक्षा नहीं है। तो ऐसे में सभी अप्लाई करेंगे और अप्लाई करने के बाद वहाँ मेरिट लिस्ट बनेगी। तो ये सभी बातें शिक्षा मंत्री जी द्वारा स्पष्ट किए गए हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं इन बातों को। तो ये सभी बातें हैं, लेकिन आप लोग को क्या प्रयास करना चाहिए, तो रिक्तियों की संख्या बढ़े और भी पद सृजित एवं स्वीकृत हों, जिससे सभी क्वालिफाइड की नौकरी पक्की हो सके। तो अधिक से अधिक क्वालिफाइड की नौकरी पक्की हो सके, तो इतना प्रयास करना चाहिए। और आप लोग जानते ही हैं कि इधर जो विद्यालय की बात करें कि नव स्थापित या फिर उत्क्रमित माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों की संख्या काफ़ी बढ़ी है और 5000 से अधिक भी आप लोग जानते भी हैं नए एवं उत्क्रमित माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय की संख्या है। तो ये सभी पद जुड़ जाते हैं। इसके अलावा बैकलॉग के पद जुड़ जाते हैं। और इसके अलावा बात करें कि सभी विषय में पद जुड़ने चाहिए और 5000 से अधिक पद ये जो नए हैं विद्यालय के पद हैं। तो इसके लिए और भी पद सृजित एवं स्वीकृत होने चाहिए, जिससे अधिक से अधिक क्वालिफाइड की नौकरी पक्की हो सके। तो इतना प्रयास किया जा सकता है। तो ये सभी बातें स्पष्ट किया गया है शिक्षा मंत्री जी द्वारा। आप लोग समझ सकते हैं शिक्षा मंत्री जी द्वारा शिक्षक पात्रता परीक्षा ही स्पष्ट किया जाता है, यह पात्रता परीक्षा है, नियुक्ति की परीक्षा नहीं है। इस टाइप का बातें आप लोग को बराबर सुनने को मिल ही जाती हैं।